हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है बहू के पेट में बच्चे का पेड़। यह कहानी मेरी है अनीता, एक साधारण गांव की लड़की की, जिसके जीवन ने एक ऐसी मोड़ लिया जिसे न तो मैंने कभी सोचा था और न ही किसी ने सुना होगा। यह कहानी है मेरे संघर्ष, दर्द और उस चमत्कार की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी आंखें उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में खोलीं। मेरे माता पिता गरीब किसान थे। मेरा बचपन खेतों में खेलते और मिट्टी में घर बनाते बीता। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन खुशियां कभी कम नहीं थी। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनूं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। 15 साल की उम्र में ही मुझे खेतों में काम करना पड़ता था। माँ कहती थी, बेटी, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खेतों में काम कर। यही हमारी जिंदगी है। 18 साल की उम्र में मेरी शादी गांव के पास ही केशव नाम के एक युवक से हो गई। केशव मजदूरी करता था। वह बहुत प्यार करने वाला और ईमानदार इंसान था। हमारी जिंदगी साधारण थी, लेकिन हमारे बीच की समझ और प्यार उसे खूबसूरत बनाते थे। शादी के कुछ साल बाद हमारे घर में नन्हे मेहमान का स्वागत होने वाला था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 7 महीने की गर्भावस्था में मुझे एक भयानक दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा दुनिया में आने से पहले ही हमें छोड़ चुका है। उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अंदर से टूट चुकी थी। हर दिन खुद को कोसती थी, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं अच्छी मां नहीं बन सकती? गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता यह अशुभ है, तो कोई कहता इसमें कोई दोष है। इन तानों ने मेरी आत्मा को और चोट पहुंचाई। केशव ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अंधेरे में डूब चुकी थी। कुछ महीनों बाद मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे पेट में एक बीज है और वह धीरे धीरे पेड़ बन रहा है। सपने में एक बूढ़ी औरत मुझसे कहती है, यह पेड़ तेरी उम्मीद है, इसे मत काटना। मैंने इसे एक साधारण सपना समझकर भुला दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अपने पेट में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वहां वाकई कोई पेड़ उग रहा हो। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा, यह एक असाधारण मामला है। तुम्हारे पेट में एक गांठ या कुछ असामान्य हो सकता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपने सपने को याद किया और सोचा, शायद भगवान ने मुझे कोई संदेश दिया है। दिन बीतते गए और मेरे पेट में हलचल बढ़ने लगी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर सचमुच एक पेड़ उग रहा है। गांव के लोग इसे चमत्कार मानने लगे। हर कोई मुझसे मिलने आता और कहता, तेरा बच्चा वापस आया है, पर एक पेड़ के रूप में। मैंने इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। दर्द होता था, लेकिन उस दर्द में भी एक सुख था। मुझे ऐसा लगता था कि वह पेड़ मेरे बच्चे का ही एक रूप है। गांव में लोग मेरे बारे में तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। कोई कहता यह देवी का अवतार है, तो कोई कहता यह पाप का परिणाम है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने पेट के पेड़ को अपनी संतान की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। जब मैंने शहर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो वे चौंक गए। उनका कहना था, आपके शरीर में एक अजीब प्रक्रिया हो रही है। यह कोई मेडिकल केस से परे है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव है। उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन मैं अब भी नहीं मानी। मुझे अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था।
जैसे यह पेड़ मेरी आत्मा से जुड़ा हो। एक दिन जब मैं खेत में काम कर रही थी, अचानक मुझे तेज दर्द हुआ, मैं गिर पड़ी। लोग दौड़े और मुझे घर ले गए। कुछ ही घंटों में मैंने अपने पेट से हल्की हरकत महसूस की। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पेट पर एक हल्का निशान बन गया है और उसी जगह पर जमीन से एक छोटा सा पौधा उगाया था। यह वाकई एक चमत्कार था। उस पौधे को मैंने अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। मैं उसे पानी देती, उसकी मिट्टी ठीक करती और उससे बातें करती। वह पौधा जैसे मेरी भावनाओं को समझता था। गांव के लोग इसे देखने आते और कहते, यह भगवान का रूप है, इसका ध्यान रख। उस पौधे ने मुझे जीने का एक नया मकसद दिया। मैं अब हर दिन खुश रहने लगी। मैंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें पौधों की देखभाल करना सिखाया। कुछ ही महीनों में वह पौधा बड़ा हो गया, उसकी शाखाएं फैलने लगी और उसने मुझे मेरी खोई हुई खुशी वापस दी। आज भी मेरे घर के आंगन में वह पेड़ खड़ा है। वह मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरी आत्मा का एक अंश। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा बच्चा वापस नहीं आया, लेकिन उसने मुझे अपने एक नए रूप में एक अनमोल तोहफा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमारी सोच और समझ से परे होते हैं। लेकिन हर दर्द, हर संघर्ष के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। अगर हम उसे पहचान लें, तो वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे पेट में बच्चे का पेड़ सिर्फ मेरी आत्मकथा नहीं है। यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो दर्द में भी उम्मीद की किरण ढूंढते हैं। जब वह पेड़ बड़ा होने लगा, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह हर पल मेरे साथ बात कर रहा हो। उसकी पत्तियों की सरसराहट मेरे कानों में बच्चे की हंसी की तरह गूंजती थी। जब भी मैं उसे छूती, उसकी शाखाएं मेरे हाथों को सहलाने लगतीं। गांव के लोग अब उस पेड़ को माँ का वरदान कहने लगे थे। हर दिन कोई ना कोई उस पेड़ को देखने आता। कुछ लोग उसकी पूजा करते, तो कुछ उसे आश्चर्य की नजर से देखते। लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह मेरे बच्चे का प्रतीक था। उस पेड़ ने मुझे जीवन में धैर्य, आशा और प्रेम का महत्व सिखाया। मैं समझ गई थी कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी-कभी हमें भगवान की मर्जी को स्वीकार करना होता है और उसमें ही खुशी ढूंढनी होती है। पेड़ के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता गया। मैंने उसके लिए आसपास के बच्चों को बुलाकर एक बगीचा बनाने का निर्णय लिया। बच्चे हर दिन वहां आते और उसकी देखभाल करते। धीरे-धीरे वह बगीचा पूरे गांव के लिए एक खास जगह बन गया। हालांकि कुछ लोग अब भी मेरे बारे में बातें बनाते थे। वे कहते, ये सब ढोंग है, यह सब दिखावा है। लेकिन मैंने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। मैं जानती थी कि मेरे अंदर जो चमत्कार हुआ है, उसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे पति केशव ने हमेशा मेरा साथ दिया। वह कहते, अनिता, जो लोग समझ नहीं सकते, उनकी परवाह मत करो। तुमने अपने दर्द को ताकत बना लिया है और यही सबसे बड़ी बात है। उस पेड़ की छांव में मैंने और केशव ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। हम उन्हें सिखाते थे कि प्रकृति से प्यार करना कितना जरूरी है। धीरे धीरे वह जगह गांव का एक प्रेरणा केंद्र बन गई। गांव के लोग वहां आते, अपनी परेशानियों को बांटते और समाधान पाते। उस पेड़ ने हमें न केवल सुख दिया, बल्कि पूरे गांव को जोड़ दिया। एक दिन जब मैं पेड़ के पास बैठी थी,
मैंने देखा कि उसमें एक छोटा सा फूल खिला है। वह सफेद रंग का खूबसूरत फूल था। मुझे ऐसा लगा जैसे वह फूल मेरे बच्चे की मुस्कान हो। मैं खुशी से रो पड़ी। उस फूल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में हर दर्द के बाद खुशी जरूर मिलती है। जैसे वह फूल मेरे दर्द का अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। गांव में उस पेड़ की चर्चा धीरे धीरे शहरों और फिर पूरे देश में फैलने लगी। पत्रकार और शोधकर्ता उस पेड़ को देखने आए। वे मुझसे पूछते, आपको कैसा लगता है कि आपके पेट में एक पेड़ उगा? मैं बस मुस्कुरा देती और कहती, यह पेड़ मेरी उम्मीद और मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लोग उस पेड़ से प्रेरणा लेने लगे। कई लोग जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे, वह पेड़ देखकर अपनी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर लेते। अब वह पेड़ इतना बड़ा हो गया था कि उसकी शाखाएं पूरे आंगन को ढक लेती थीं। हर सुबह मैं उसके नीचे बैठकर ध्यान करती और उससे बातें करती। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी हर बात सुन रहा हो। मैंने उसे अपना बच्चा मान लिया था। वह पेड़ मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा और मेरे जीने की वजह बन चुका था। एक रात मैंने सपना देखा कि वही बूढ़ी औरत फिर से मेरे सामने आई। उसने कहा, यह पेड़ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे दुनिया को सौंपने का समय आ गया है। इसे लोगों के दिलों में उम्मीद और प्रेम का संदेश देने दो। अगली सुबह मैंने पेड़ की छांव तले एक बड़ा आयोजन किया। मैंने गांव के लोगों से कहा, यह पेड़ सिर्फ मेरा नहीं है, यह हमारी उम्मीद का प्रतीक है। इसे हम सबको मिलकर संजोना होगा। अंतिम भाग, पेड़ का जीवन और मेरी आज भी वह पेड़ मेरे आंगन में खड़ा है। उसकी शाखाएं और पत्तियां जैसे हर दिन मुझसे कहती हैं, मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारे दर्द और तुम्हारी खुशी का प्रतीक हूं। यह पेड़ मेरे जीवन का हिस्सा है और इसके बिना मेरी कहानी अधूरी है। यह मेरे संघर्ष, दर्द और आशा का प्रमाण है। मेरे पेट में बच्चे का पेड़ सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह जीवन में उम्मीद, प्रेम और धैर्य का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने दर्द को स्वीकार करें और उसमें से नई उम्मीद पैदा करें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह पेड़ मेरी आत्मकथा है और इसके हर पत्ते पर मेरी कहानी लिखी है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।